तुम कब आए? मैं गया ही कब था? क्यों? क्योंकि शायद ऐसे ही ठीक है, नहीं? ये ठीक नहीं है। लेकिन बेहतरी तो इसी में है कि खामोश रहा जाए, नहीं? क्यों? कुछ बुरा तो नहीं होगा अगर किसी को पता लग भी गया तो? हाँ, लेकिन सब कुछ वैसा ही रहेगा। नहीं रहेगा। अभी सिर्फ तुम्हें मालूम है। सोचो क्या होगा जब सबको पता चल जाएगा। बैठो यार। पहले मैं सोच रहा था कि तुमसे पूछूं कि क्यों। फिर मैंने सोचा कि तुमने ऐसा सोचा और सोचा तो यहां तक आ गए, तो फिर ये कि तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज जब तुम घर वापस जाओगे तो अपने अब्बू की 3 बुरी और 3 अच्छी आदतें नोट करके साइड कर, और इसी तरह से अपनी अम्मी की भी 3 बुरी और 3 अच्छी आदतें नोट करके कल मेरे पास ले आओगे। मगर अगर क्योंकि ये सब मेरी बातें नहीं है, क्योंकि मैं वकील हूं। वरना तुम खुद अपना काम कर लो। बात समझ में आई? आ जाइए, अब जाओ। किस दरवाजे से जाओगे, ए से या बी से? ए से। ये ए है। जो चीज दिखती है शायद वो होती नहीं है। जाओ। अब मजा आएगा। तलाक, तलाक, तलाक। शक एक ऐसी चीज है कि अगर रिश्तों के दरमियान आ जाए तो मजबूत से मजबूत रिश्ते को कमजोर कर देती है। वो रिश्तों की जड़ों में जाकर उस रिश्ते को खोखला कर देती है, रिश्ते को खोखला कर देती है। अगर शक रिश्तों की जड़ों में उतर जाए और जहनों पर सवार हो जाए
तो फिर हर कही बात सच्ची या झूठी शक के ही जुमरे में आती है, और इंसान बात की तस्दीक करना भी जरूरी नहीं समझता, और इस तरह वो रिश्ता चाहे जितना भी मजबूत हो तबाह होकर रह जाता है। तबाह होकर रह जाता। क्या वाकई अपने बाप से इतना प्यार करते हो? क्या दिल चाहता? दिल चाहता है मैं गले लगा लूं। और मां को? उनके बारे में तो ख्याल ही नहीं आया कभी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमां नहीं मिलता, कोई भी मुकम्मल नहीं है, कोई ना कोई कमी जरूर है। तो आप क्या कमियों को लेकर बैठ जाएं? खूबियों को तलाश ना करें। आज से जिंदगी में 2 लफ्ज शामिल कर लेते हैं। आज तक। आज तक जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, जब हुआ, उसे भूल जाते हैं। दूसरा लफ्ज है आज से। आज से जो कुछ भी होगा वो अपने कल की बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि कल की बेहतरी के लिए आज से काम करने की जरूरत है। और आज अभी है, समझे? समझ जाओगे। अब जाओ, गुलदान का ध्यान करना। कौन सा गुलदान? कुछ नहीं, तुम जाओ जाओ। यही गुलदान था। इंसान नाखुश क्यों है, और इंसान को खुश होने के लिए आखिर क्या चाहिए? पैसा, फेम, सक्सेस, ये तो एक जनरल जेनेरिक आंसर्स हैं, श्योर। लेकिन अगर इसी तरह जनरली लोगों का सबसे बड़ा फियर देखा जाए, no matter how rich they are, how successful they are, लोग अकेले रह जाने से डरते हैं। Loneliness is the biggest fear. So this would mean कि इंसान को जो असल में चाहिए वो कंपेनियनशिप है, और बनाने वालों ने तो हमें कंपेनियंस दे के भेजा है। मर्द के लिए औरत को बनाया है। तो जब मर्द और औरत ने रहना ही साथ है, तो हम साथ क्यों नहीं रह पा रहे? दुनिया में डिवोर्सेस का रुझान क्यों बढ़ रहा है? शायद इसकी मेन वजह यह है कि इंसान कंपेनियनशिप में रहते हुए भी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पे फोकस करता है, अपनी ख्वाहिशात को अपने पार्टनर की ख्वाहिशात पर तरजीह देता है, अपनी ख्वाहिशात को उससे ज्यादा जरूरी समझता है, अपनी गलती को गलती समझता है, और अपने पार्टनर की गलती को गुनाह समझता है। शायद यही वजह है, या शायद कुछ और भी होगी। वही हो रहा है जैसा मैं चाह रहा हूं। वही वक्त हो गया है
वक्त हो गया है, वक्त हो गया है, वक्त हो गया। ओहो, ये आज चांद कहां से निकल आया? अपनी हरकतों से बाज ना आना कभी। क्या औलिया बना रखा है? देखो इनमें से चुनो। मैं इस वक्त गेम खेलने नहीं आया। तो क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब नहीं चाहिए? ये क्या था? बस ऐसे ही। क्या तलाश करने आए हो? मैं कैसे पता चला मैं कुछ तलाश करने आया? तो क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक था? शक था नहीं, शक है। वैसे तुम्हें देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम्हारे पास गायब का इल्म है। की ताकत। हंस क्यों रहे हो? तारीफ की है। तारीफ या बेइज्जती? अच्छा छोड़ो, मैं कुछ सामान ढूंढ रहा हूँ। लास्ट टाइम यहीं पे रह गया था मैं। एक बैग था। हाँ, वो ग्रीन कलर का बैग, हाँ, और जिसके अजीब से लॉक थे। वो साइड खुलते थे। हाँ, साइड पे खुलने वाले। वो मैंने फेंक दिया। क्या? फेंक क्यों दिया? भाई मेरे काम का नहीं था, मैंने फेंक दिया। अरे यार तुम अजीब आदमी हो। तुमने कहा था संभाल के रखोगे, फेंक क्यों दिया? क्योंकि उस वक्त वो नया था, अब पुराना हो चुका था। पुराना हो गया था मतलब? तुम्हें पता है, पुरानी चीजों की मेरे पास कोई जगह बाकी नहीं है। तो फिर खुद को भी फेंक दो, काफी पुराने हो गए हो। इससे पहले तुम्हारी सोच को फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है। ये मत भूलो कि इस पुरानी सोच के पुराने बीज भी तुमने ही बोए हैं। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम एक गोल्ड फिश हो, एक बोल में चक्कर लगा रही। गोल्ड फिश की मेमोरी इतनी सी होती है, इतनी सी। वो चक्कर पर चक्कर लगाए जाती है और उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक, तो ये भूल जाती है कि वो इधर से पहले भी गुजर चुकी है और उससे सब कुछ नया नया लग रहा होता है। जैसे श्रीलंका के हालात देख लो। अब श्रीलंका के हालात का ब्राजील के हालात पर क्या असर पड़ सकता है, और ब्राजील के हालात का इंग्लैंड पर क्या असर होगा, ये कोई नहीं कह सकता। भाई खिलाड़ी चाहे छोटा हो या बड़ा, एक के गिरने से सारी टीम पर इफेक्ट आता है। डोमिनोज गेम कभी खेला है तुमने? नहीं। तो तसव्वुर करो कि तुम एक स्टेडियम में सबसे ऊपर वाली चेयर पर बैठे हो और उस स्टेडियम में एक एक कतरा पानी का गिर रहा है। कितना वक्त लगेगा उस पूरे स्टेडियम को भरने में और तुम्हें डूब जाने में? भाई मैं तो एक अदद बोल में एक ग्लेशियर पर बैठा हुआ हूं और वहां से सब कुछ देख रहा हूं। मेरे पास तो वक्त है, लेकिन क्या तुम्हारे पास वक्त है अपने आप को बचाने का, कि वो कतरा कतरा स्टेडियम को जब तक भर नहीं देता? चलता हूं मैं। इसके अलावा भी मेरे पास एक थ्योरी है, अगर तुम चाहो तो। वो मैं फिर कभी आके सुन लूंगा ना। चक्कर लगाता हूँ। वेंसडे को आ जाऊंगा। फ्री ऑन वेंसडे? वेंसडे? वेंसडे का तो मेरा वीकेंड होता है। हाँ भाई, तारीफ सुनी मेरी? कहाँ हो? आवाज नहीं। माँ के साथ उसका अजीब सा रिश्ता था, इसलिए उसने अपनी किताब में माँ का इतना जिक्र नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि खौफ खाता था माँ से, डरता था। शायद यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से उसका जिक्र नहीं। समझ में आई बात? छह स्ट्रिंग्स हैं इस गिटार में, लेकिन हर स्ट्रिंग की अपनी आवाज, अपना सुर। और जब ये छह मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं तो इन्हीं में से लाखों करोड़ों धुनें निकलकर बाहर आती हैं।
हालांकि हम इंसानों ने इसे बनाया है, लेकिन शायद इंसान महदूद है और ये लामहदूद। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही। अजीब सी वहशत है। आज तक अपने बाप से उतनी ही मोहब्बत करते हो? करता हूँ आपसे। क्या ख्याल आता है बाप को लेकर? ख्याल यही आता है कि काश थोड़ा वक्त और मिल जाता उनके साथ, साथ गुजर जाता। और माँ? माँ के बारे में माँ के साथ कोई एहसास नहीं आता को। तो गुजरे हुए साल इतने हो गए ना कि माँ को गुजरे हुए साल हो। अपनी दिल नहीं, तुमने माँ को ही मार दिया। यानी कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी कहानी में माँ मर जाए? मैं चाहता हूं मर जाए। क्या मतलब? बीमार है वो, जाओ जाकर उससे मिल लो। दर्द बिछोड़े दा माए नी केनू दर्द बिछोड़े रुस्तम के माँ बाप के बाद रुस्तम को माइनर इमरान ने पाला था। और माइनर इमरान को बड़ा बनने का शौक नहीं था, कहता था बस ठीक है माइनर। लोगों को बड़ा बनने का बहुत शौक होता है,
माइनर इमरान को नहीं थी। अब समझे? और क्या जानना चाहती हो? और क्या सुनना है? मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अपने बाप को बता नहीं सका कि सारी जिंदगी उसने जिसके लिए गुजारी, सारी जिंदगी जिसको प्यार किया, जिसके साथ वफा निभाई, वो तो उसको थी ही नहीं। काश मैं उसको बता सकता। ये तुमने कैसे सोच लिया? हाँ। बेटा, वो तुम्हारा बाप था, उसे सब मालूम था, उसके पास सब रास्ते थे, वो जिस रास्ते पे चाहता वो लेता, लेकिन उसने सिर्फ वही रास्ता चुना जिस पे वो चलना चाहता था। उसने अपना वादा निभाया, अपनी मोहब्बत के पीछे चल पड़ा और चलता गया, यहां तक के अपनी मोहब्बत को पा लिया उसने। समझ लो कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर लव। यानी उसे बदले में कुछ मिले न मिले, उसने वही करना है जो उसके दिल में है। मोहब्बत, प्यार, क्या जज्बा है, क्या सोच है। अगर तुम चाहते हो कि मैं भी मान लूं कि मैं हार गया और ये सब कुछ असल नहीं है, तुम भी मत भूलो कि तुम भी अपनी ख्याली दुनिया में एक झूठी मोहब्बत के आसरे पे जी रहे हो। बस असल मोहब्बत का उसूल यही है कि महबूब आपके साथ हो या ना हो, आप उसी से मोहब्बत करते रहे, दूर हो या पास हो या दूर। उसकी खुशी में आप खुश, उसके गम में आप गमगीन। ये बाजी कैसी बाजी है, जो लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हम सुना देंगे किस्सा-ए गम तो, उनकी आंखें जो हो गई नम तो, जाने क्या होंगे वो बनाओ के बाद। सादगी में है अगर ये आलम तो। कैसे कैसे शायर गुजरे जिन्होंने मोहब्बत की, मोहब्बत की बात की और फना हो। ऐसे ही जैसे तुम्हारा बाप फना हो गया मोहब्बत में। ये क्या मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है। महवर मेरे जुनू का मेरी जात हो गई, ढूंढा उन्हें तो खुद से मुलाकात हो गई। ये वक्त ही बताएगा बाजी है किसके हाथ, तुम खुश हुआ करो कि हमें मात हो गई। लोगों अजान सुबह सुनी थी अभी अभी, कैसे यकीन आए कि फिर रात हो गई। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि हम अभी जो हैं वो असल में नहीं, हम असल में वही हैं जो अपने अच्छे और बुरे में हैं, दोनों में। और ये जो हम सोचते थे कि हम कौन
और क्या बनेंगे। इसी सोच में गुम हम ये भूल गए थे कि इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं। और वो दिन अगर अभी तक नहीं आया है ना, और फिर हम ये सोचेंगे कि क्या हम बदल सकते हैं, अगर हम बदलना चाहें तो। क्या हमारे अंदर वो आग है जो हमको खुद बदलने पर मजबूर कर दे। और हम किस हद तक जा सकते हैं बगैर टूटे हुए। क्या हम इतने मजबूत हैं? जाहिर है जो कि आप हैं यकीनन ठीक ही होंगे। और खुद को बदलने का शौक आपको खुद से बहुत दूर ले जाता है। और जब तक आपको ये बात समझ आएगी शायद बहुत देर हो जाएगी, और फिर इस बात का कोई फायदा नहीं रहेगा। महवर मेरे जुनूं का मेरी जात हो गई, ढूंढा उन्हें तो खुद से मुलाकात हो गई। लोगों अज़ान सुबह सुनी थी अभी अभी, कैसे यकीन आए कि फिर रात हो गई। ये वक्त ही बताएगा बाजी है किसके हाथ। तुम खुश हुआ करो कि हमें मात हो गई। So, shall we begin from where we last left off? Sorry. कुछ अधूरा रह गया था रुस्तम, जो आज तुमने मुझे बताना था। Sorry, yeah. Not an intelligent person, this. My bad. तुम लोगों को बहुत जल्दी जज नहीं कर लेते? Interesting. वैसे कोई किसी को जज नहीं करता। I was pleased stating a fact. And I hate people who talk about facts all the time. I think it's ridiculous. मुश्किल होता है लोगों के लिए जब को आईना दिखाया जाए। हाँ, अगर जो बात की गई हो वो सच हो तो this is you simply passing judgment. कुछ जिंदगी में ऐसे हादसात हो जाते हैं जिनकी वजह से उनको औरों को समझना और परखना आसान हो जाता है। Is that right? Well, you know what, Rustam? I believe कि हर इंसान की जिंदगी इम्तिहान से कम नहीं है। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टिकल जरूर होता है जो उसे रोज पार करना पड़ता है। In fact, I believe कि हर इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा जिंदगी में जरूर हुआ होता है, लेकिन you know what? Despite all the difficulties and all the obstacles, there's always hope. Hope, Rustam. So that आप आगे बढ़ सकें पॉजिटिव एनर्जी के साथ। Yeah, I do understand. That's amazing, यार। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुमने सारी
एक इंसान की सारी जिंदगी और उसकी सारी दुश्वारियों को इग्नोर करके और मुझ जैसे इंसान को होप जैसे एक वर्ड के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया यार, थैंक यू। रुस्तम, तुम बात की गहराई को नहीं समझ रहे। What I meant to say was... भैया, क्या तुम एक छोटे से बच्चे को मूव ऑन करने के लिए कहोगी जैसे अपना सारा बचपन स्कूल के इम्तिहान देने के बजाय रिश्तों को समझने का इम्तिहान दिया हो? वो इस इम्तिहानों से गुजरा हो कि वो समझ सके कि उसका अपना कौन है और उसका पराया कौन, और जो पराया है वो अपना क्यों नहीं है। यार, हर बच्चा ऐसे घर से नहीं होता where he is told that you are loved। और ऐसे बच्चे की रूह का नक्शा खींचने की कोशिश करेंगे ना आप, तो एक चिल्लाता हुआ दिल आपके कदमों में आकर गिरेगा और आपके खुद हैबत से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस हकीकत तक पहुंच जाओगे कि हर इम्तिहान को होप का लफ्ज देकर खत्म नहीं किया जा सकता। रुस्तम, मुझे यकीनन उस बच्चे के साथ हमदर्दी है। रुस्तम, मुझे यकीनन उस बच्चे से हमदर्दी है जिसने एक स्याह बचपन गुजारा। But you know, the real tragedy of life is not when we're afraid of the dark. It's when we're afraid of the light. इस बात पे दाद बनती है, बाकी है you very intelligent. I applaud you. I don't need your applause. मुझे सिर्फ उस बच्चे की फिक्र है जो अभी तक अपने माजी में जकड़ा हुआ है। रुस्तम, क्या कहना चाहती? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। प्लीज साफ साफ बोलो। It's okay. It's okay, Rustam. It's not okay. It's not okay. Nothing is okay. मुझे कुछ नहीं समझ आ रही क्या सही है क्या गलत। और मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो मैं आज तक अपने आप को समझता है, या मैं वो हूँ जो दूसरे मुझे समझते आए हैं? क्या हो रहा है यार? और जो कई दिनों से तुम्हारे अंदर दबा है ना, दिल का गुबार, वो एक बार फिर उठ रहा होगा। बहुत कोशिश की है मैंने, लेकिन जब भी वो सामने आती है ना, तो मुझे वही दिन याद आ जाता है। क्या हुआ था उस दिन रुस्तम? मैं तो था और वो भी वही थी। उसके साथ
कैसे? कौन थी वो रुस्तम? बताओ, कौन थी?